नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबिन देव शर्मा है और मैं एक पेट और लिवर रोग के विशेषज्ञ हूँ। आज हम गॉल ब्लैडर की ही बात करेंगे और गॉल ब्लैडर की कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलरली गॉल ब्लैडर का जो पॉलिप होता है। देखिए, गॉल ब्लैडर एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे शरीर के लिए और गॉल ब्लैडर का मुख्य काम होता है कि गॉल ब्लैडर जो पित्त बनता है लिवर से, उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, उसको कॉन्सन्ट्रेट करता है और पित्त की नली से होते हुए छोटी आंत की तरफ पहुँचाता है, जहाँ पे खाने को पचाने के लिए वो जो पित्त है काम में आता है। सो गॉल ब्लैडर कई तरह की बीमारियों से इसके अंदर आ सकती हैं, जिसमें सबसे कॉमन गॉल ब्लैडर की पथरियाँ हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है, और गॉल ब्लैडर के कैंसर और गॉल ब्लैडर का पॉलिप। सो आज हम बात करेंगे ये जो पॉलिप क्या चीज़ होती है और ये पॉलिप किसको कहते हैं, क्यों बनते हैं और इसका कैसे इलाज और कब इलाज करना है। देखिए, गॉल ब्लैडर के जो पॉलिप्स होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। इसके अंदर सबसे आम तौर पे जो पॉलिप बनते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की डिपॉज़िट्स की वजह से बनते हैं। यदि आप बहुत फैटी एसिड आपके शरीर में आ रहा है, पित्त के अंदर आ रहा है, फैट कंटेंट ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के डिपॉज़िशन होते हैं गॉल ब्लैडर की लाइनिंग के अंदर और जिसको हम कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स कहते हैं। इसके अलावा अगर गॉल ब्लैडर में बार-बार सूजन हो रही हो, तब भी गॉल ब्लैडर के इन्फ्लेमेटरी पॉलिप बन सकते हैं। उसके आगे बढ़ें तो कई तरह के बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस पॉलिप होते हैं, जिसको कहते हैं एडिनोमायोमेटोसिस, और फाइनली एडिनोमास बनते हैं, जो कि अगेन अभी भी बिनाइन होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं और आगे जाके फिर ये कैंसरस भी बन सकते हैं। अब ये गॉल ब्लैडर के पॉलिप क्यों बनते हैं? कारण क्या है इनका? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है कि बार-बार अगर इन्फेक्शन हो रही हो, जिसको हम कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं, क्रॉनिक हो रहा हो, बार-बार अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोज़िशन हो रहा हो, इन केसेस के अंदर ये पॉलिप बनने शुरू होती है। कई लोगों की टेंडेंसी होती है जो कि जेनेटिक होती है, जिसके कारण ये पॉलिप बनने शुरू होते हैं और आगे जाके यही पॉलिप फिर कैंसर भी बन सकते हैं। अब किस प्रकार के गॉल ब्लैडर के जो पॉलिप हैं वो कैंसर में बदलेंगे? देखिए, सारे गॉल ब्लैडर के पॉलिप कैंसर नहीं बनते हैं, तो इसलिए कोई डरने वाली इसमें ज़्यादा बात नहीं यदि आपके अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर की पॉलिप की रिपोर्ट आई है। 90% गॉल ब्लैडर पॉलिप नॉन कैंसरस होते हैं, सिर्फ 10% गॉल ब्लैडर पॉलिप कैंसरस में बन सकते हैं। इसका पहचान कैसे की जाए? वो पॉलिप जिसका साइज़ 10 मिलीमीटर से ज़्यादा हो या वो पॉलिप जो सालाना अगर देखें तो उसकी बढ़ने की जो स्पीड है, वो काफ़ी तेज़ है कि भई 5 एमएम था, अब 10 एमएम हो गया, 12 एमएम हो गया 6 महीने में, साल में। ये वाले पॉलिप जो हैं, ये कई बार कैंसरस हो सकते हैं और इनको निकालना आवश्यक है। जो भी पॉलिप आपको अल्ट्रासाउंड पे कोई अगर लिख के आ रहा है कि ये पॉलिप हैं, तो वो रिपोर्ट देखते ही घबराइएगा नहीं। बिकॉज़ इस कॉल जस्ट पॉलिप होना ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो कैंसर ही बन चुका है। आप उसकी पूरी एक डॉक्टर से मिलके जाँच करवाएँ। कई बार इसमें हमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम दूरबीन के ज़रिए अंदर जाते हैं और अंदर से अल्ट्रासाउंड करते हैं और चेक करते हैं कि ये जो पॉलिप है इसका एग्ज़ैक्ट साइज़ क्या है और ये किस प्रकार का पॉलिप है। और कई बार हम एमआरआई करके भी ये चीज़ देख सकते हैं। और यदि आपके अंदर गॉल ब्लैडर के पॉलिप का साइज़ 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है या उसकी बढ़ने की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उस स्थिति में आपको गॉल ब्लैडर का पॉलिप का इलाज करवाना। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में कि गॉल ब्लैडर के पॉलिप का जेन्युइनली हम इलाज कराएँ तो कैसे कराएँ? देखिए, गॉल ब्लैडर का पॉलिप का इलाज एक ही है कि आपको गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर में एक टेंडेंसी है, एक इसकी अपनी एक बीमारी है जिसमें पॉलिप ये बार-बार बनेंगे, तो आपको पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर को ही निकालना पड़ेगा। इसको लेप्रोस्कोपिक कोलेसेक्टमी बोलते हैं। ये भी दूरबीन के ज़रिए लेप्रोस्कोपी के ज़रिए गॉल ब्लैडर को आजकल निकाला जा सकता है। तो अगर साइज़ ज़्यादा है या जल्दी से बढ़ रहा है, तो आपको गॉल ब्लैडर को ऑपरेशन करके निकालना चाहिए। ये आजकल काफ़ी आम सर्जरी है, कई जगह पर होती है और इसकी एक स्टैंडर्ड टेक्नीक आजकल फ़ॉलो की जाती है। सो ये बात हुई गॉल ब्लैडर पॉलिप्स के बारे में। यदि आप कोई भी और जानकारी चाहें गॉल ब्लैडर पॉलिप्स के ऊपर, आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, हम आपको डेफ़िनेटली रिप्लाई करके। थैंक यू सो मच।